वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास में। आज कक्षा 12 विषय भूगोल के अंतर्गत आज हम अध्याय 4 मानव विकास या कहें ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे कि मानव विकास है क्या। तो कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले अध्यायों में आपको पढ़ाया गया पाठ 3 तक और हमने पाठ 2 तक का नोट्स आपको भेज दिया है। पाठ 3 का अभी नोट्स बना रहे हैं, जो ही बन जाता है उसको भी दे देंगे। तब तक हम अध्ययन करेंगे मानव विकास। ठीक है, मानव विकास का या कहें मानव का विकास कैसे होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे अध्याय 4 में कि इस परिचय के रूप में है। सबसे पहले मानव विकास में हम शुरुआत करेंगे परिचय में। अब परिचय के अंतर्गत क्या आता है कि मानव सभ्यता या कहें मानव का जो विकास है या कहें कि प्रकृति परिवर्तनशील है। आपने देखा होगा कि जो मानव का इतिहास है, इतिहास के अंतर्गत हमेशा समय दर समय में बदलाव होता रहा है या कहें प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति अपने अनुसार धरातल पर कुछ न कुछ हमेशा परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप देखेंगे कहीं समतल मैदान है, कहीं बड़े पर्वत हैं, कहीं ऊंचे झील ऊंचे पर्वत और झीलें, नदियां, तालाब। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे धरातल पर हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है और मानव क्या प्रगतिवान है। कहने का तात्पर्य कि मानव हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, विचार करता रहता है। इसके साथ साथ मानव अपना विकास भी करता है। तो प्रगतिशील का तात्पर्य विकास से। मानव हमेशा कुछ न कुछ डेवलपमेंट या कहें विकास के दौर में आगे बढ़ता रहता है। और आदिकाल से लेकर आदिकाल का तात्पर्य कि जब इस धरातल पर मानव सभ्यता का उदय हुआ या कहें मानव का जब जन्म हुआ, उस काल से या कहें आदिकाल से लेकर आज तक जो मानव प्रगति और विकास है, इसमें मानव हमेशा झंझावात। करने का तात्पर्य कि मानव प्रकृति के साथ हमेशा संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता चला है और उसका जो प्रयास है वह प्रकृति के साथ देखा जाए तो हमेशा संघर्ष करके मानव अपने जीवन के विकास के पथ पर हमेशा आगे बढ़ता रहा है। और मानव मस्तिष्क या कहें मानव का जो मस्तिष्क है, जिसको आप सुपर कंप्यूटर भी कह सकते हो, जो आपका हृदय है सॉरी, ये जो आपका मस्तिष्क है यह किसी कंप्यूटर से कम नहीं है, जो हमेशा कुछ न कुछ मानव के विकास के बारे में सोचता एवं समझता रहता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में देख रहे हैं कि कई ऐसे प्रयोग हुए, उसके साथ साथ प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके मानव सभ्यता और विकास के पथ पर देखें तो नए आयाम खोलता रहा है। और आदि मानव, अगर हम आदि मानव की बात करें तो आदि मानव या नव पाषाण काल में जो पहिए का आविष्कार रहा और अग्नि पाषाण काल के औजारों तक ही सीमित नहीं रहा। कहने का तात्पर्य कि पूरा पाषाण काल में जो अग्नि का आविष्कार और नव पाषाण काल में जो मानव ने पहिए का आविष्कार किया, तो वहीं तक नहीं, आज का जो आधुनिक मानव है उसने नए जैव और ऊष्मा के नवीन जो स्रोत हैं, इन सब का आविष्कार करके या खोज करके देखा जाए तो नई नई मशीनों का आविष्कार करके मानव सभ्यता को विकास के पथ पर आज अग्रणी कर दिया है या कहें मानव का डेवलपमेंट होता चला आया है। और देखें जो नए नए आविष्कार हुए उससे मानव सभ्यता का एक जो स्वर्णिम दौर है या मानव सभ्यता के स्वर्णिम दौर के जो द्वार हैं वे खुल गए हैं और मानव की जो जीवन वृद्धि और विकास से संबंधित
जो नए नए सोपान हैं उससे मानव हमेशा गुजरता रहा है। गुजरने का तात्पर्य कि मानव हमेशा नए नए मशीनों का प्रयोग, नए नए औजारों का, नए नए यंत्रों का और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ कृषि के कार्यों में भी नए नए मशीनों का, उपकरणों का और नए नए यंत्रों का जो आविष्कार किया, तो आज आप देख रहे हैं कि मानव चांद पर भी पहुंच चुका है। तो कहने का तात्पर्य कि मानव हमेशा विकास के ही पथ पर आगे बढ़ रहा है। और देखें तो जैसे एक उदाहरण यहाँ है कि पौधे से वृक्ष, कहने का तात्पर्य कि पौधे वृक्ष के रूप में, जैसे कोई छोटा पौधा हो तो वह आगे जो समय बीतेगा तो वह एक छोटा पौधा एक बड़े वृक्ष का रूप धारण करेगा। ठीक वैसे ही कोई ग्रामीण क्षेत्र हो या गांव हो तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते नगर का रूप धारण करेगा और विचार दर्शन के रूप में, और राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आगे बढ़ता चला जाएगा। और यही है वृद्धि और विकास के रूप में मानव आगे बढ़ता रहता है। और वृद्धि विकास ये दोनों देखें तो एक ही शब्द के देखा जाए तो एक ही शब्द जैसे प्रतीत होते हैं, फिर भी देखा जाए तो परिवर्तन की ओर ये इशारा भी करते हैं। इनमें वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, जबकि जो धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन विकास का वह गुणात्मक जो परिवर्तन मूल्य है वह सापेक्ष होता है। और वर्तमान दशाओं में देखें तो वृद्धि का जो द्योतक माना जाता है वह विकास का द्योतक है, अर्थात गुणवत्ता से सकारात्मक जो परिवर्तन होना ही विकास है। कहने का तात्पर्य कि गुणवत्ता से सकारात्मक की ओर परिवर्तन होना ही विकास कहलाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे नगर की जनसंख्या, मान लें कि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख है तो वह आने वाले कुछ समय में 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाएगी। तो अगर 2 लाख किसी नगर की जनसंख्या हो जाती है तो उस नगर की यह जनसंख्या जो बढ़ रही है यह उसकी वृद्धि का प्रतीक है, जबकि उसी क्षेत्र में या उसी नगर में जो मानव के आवास हैं, मूलभूत सेवाएं या गुणात्मक जो परिवर्तन हो जाना देखा जाए तो यह विकास का सूचक है। कहने का तात्पर्य कि यहाँ वृद्धि और विकास की जो बातें आ रही हैं, तो एक तरफ जो मानव की वृद्धि का तात्पर्य यहाँ ये है कि जैसे किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो रही है, उसके साथ साथ अगर उसी नगर में आवास की मानव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं अगर उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनका विकास हो रहा है, तो इसे हम विकास कहेंगे। जनसंख्या बढ़ रही है तो वह वृद्धि कहलाएगी। अगर मानव की मूलभूत जैसे आवास है, खान पान है, वेशभूषा है, आवागमन के संसाधन है, अगर इन सब का विकास हो रहा है तो इसको हम विकास की श्रेणी में रखेंगे। तो यही यहाँ उदाहरण दिया गया है कि अगर मानव विकास से संबंधित मानव की जो सामाजिक और आर्थिक जो दशाओं में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है, यहाँ परिवर्तन हो जाने से जो अर्थ लगाया जाता है इसे हम विकास कहते हैं। और मानव विकास की जो परिभाषा है उसको निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ मानव विकास की थोड़ी सी परिभाषाएं हैं कि मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर, स्वस्थ भौतिक पर्यावरण का तात्पर्य यहाँ प्रकृति से लगाया जाएगा। प्रकृति का तात्पर्य कि जिसके अंतर्गत आप धरातल पर स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल इन सभी के अंतर्गत जो धरातल पर विकास होता है तो ये आपका भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। भौतिक पर्यावरण से लेकर मानव की जो आर्थिक
सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता में सभी प्रकार के जो मानव विकल्पों को हम सम्मिलित करते हुए लोगों के जो विकल्प हैं उनमें विस्तार हो और उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का तथा महिला सशक्तिकरण के अवसरों में जो वृद्धि की प्रक्रिया है, इसे हम मानव विकास कह सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि देश का जो विकास है वह आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में ही जाना जाता है, और अर्थात विशाल और सुदृढ़ या कहें मजबूत जो अर्थव्यवस्था है वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या कहें उस देश के विकास से संबंधित अर्थव्यवस्था से लगाया जाता है। और परंतु मानव विकास में जो गुणात्मकता का जो आनंद का जो अनुभव प्रतीत होता है, उसमें स्वतंत्रता का उपयोग करने का तात्पर्य कि मानव जब तक स्वतंत्र नहीं होगा वह अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो स्वतंत्रता का जो उपभोग और उसकी उन्नति के अवसरों से मानव डेवलपमेंट या मानव विकास जुड़ा हुआ है। तो मानव विकास की जो अवधारणा है, इस अवधारणा को सबसे पहले जो प्रस्तुत करने का जो श्रेय मिला वह सर्वप्रथम महबूब उल हक को जाता है। इन्होंने सबसे पहले मानव विकास के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। इन्होंने 80 के अंत और 90 दशक 80 दशक और 90 इन दोनों के बीच में इन्होंने मानव विकास के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। और इनकी जो विचार हैं, इन विचारों में देखा जाए तो विकास जो मानव विकास की अवधारणा है उनके विकल्पों को इसमें जोड़ दिया गया, और विकास का जो केंद्र बिंदु मानव को ही माना गया। और क्योंकि विकल्प परिवर्तनीय हैं, जैसे कोई विकल्प हो उसमें कुछ न कुछ हम परिवर्तन करते चले आए हैं, या कहें कि मानव हमेशा प्रगतिशील है और प्रकृति परिवर्तनशील। तो दोनों के अंतर काफी है, एक है परिवर्तनशील और एक है प्रगतिशील। कहने का तात्पर्य कि मानव विकास के पथ पर आगे हमेशा बढ़ता चला जा रहा है, और प्रकृति क्या है, प्रकृति परिवर्तनशील है। कहने का तात्पर्य प्रकृति धरातल पर कुछ न कुछ नया प्रयोग या कुछ न कुछ नए परिवर्तन धरातल पर होते रहते हैं। तो विकास का जो एकमात्र उद्देश्य देखा जाए, मानव की आर्थिक और सार्थक जीवन में जीने की जो दशाएं हैं उनको उत्पन्न करता है। और इसके साथ साथ देखें अर्थात मानव का जो स्वास्थ्य संबंधी और बुद्धिमान, विवेकवान और तार्किक जो प्रतिभाग है, इनमें मानव समाज काफी कुछ विकास करके स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सके। और इसमें आता है उत्तम स्वास्थ्य, विवेक और विकसित बुद्धि। इन सब के साथ साथ मानव विकास का आधार है, जिसमें मानव जीवन की जो शैली है उसके अंतर्गत देखें तो पर्याप्त साधनों का आधार है, और मानव विकास की यही एक आधारशिला है। तो मानव विकास की जो उत्तम शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके साथ साथ देखा जाए तो विकल्पों का जो उपयोग है उसको हम स्वतंत्रता, उन सब में स्वतंत्रता का होना आवश्यक माना जाता है। और विकास का जो मापन है या इसको जो सूचकांक है, मानव विकास का जो सूचकांक है, इस सूचकांक में देखें तो मानव को भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें मानव विकास के मार्ग में अनेक बाधाएं आती रहती हैं। अब वो जो बाधाएं हैं, पहली बाधा है कि आधारभूत विकल्पों को तय करने की स्वतंत्रता का न होना। कहने का तात्पर्य कि मानव विकास में जो बाधाएं आती हैं उसमें पहली बाधा है कि जो आधारभूत जो विकल्प हैं उनको तय करने की स्वतंत्रता का न होना। कहने का तात्पर्य
कि मानव के सामने जो विकल्प हैं उन विकल्पों को तय करने की जो स्वतंत्रता है वह न होना मानव के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरा पॉइंट